अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में अब आया ना ट्विस्ट। ज़हीन जो सारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिला कर थक गया, वो उसकी और उसकी मोहब्बत की तरफ ध्यान ही नहीं देती। मगर अब जब उस पर फिर से मुसीबत आन पड़ी है तो उसे कौन याद आया? सिर्फ और सिर्फ ज़हीन। सारा जिसे वक्त गुजरने के साथ मालूम हो गया कि फरहान के क्या इरादे हैं। वो सारा और अपने क्लाइंट की मीटिंग एक रेस्टोरेंट में रखता है तो सारा समझने लगी कि ये सब गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑफिस से जल्दी से घर वापस आ जाती है। अब वो मुश्किल में आन पड़ी है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऐसे में उसके फसादी दोस्त चांद से यहाँ पर आ जाती है। उसके दिल जोई नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। सारा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फरहान भाई मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे हैं। सारा, तुम लगता है जानती नहीं कि उनकी वाइफ कितनी तेज है। तुम जल्द से जल्द इस फ्लैट को खाली कर दो। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे फरहान के साथ क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। ये सुनकर तो सारा भी दुखी हो जाती है। वो अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो कि ये कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला, मुझे कोई जाती तौर पर नहीं मिला। अब शान से यहाँ पर उसे 100 बातें सुनाकर चली गई। तब उसे याद नहीं आया था कि ये फरहान कैरेक्टर में कैसा है, तो अपनी दोस्त की उससे सिफारिश ही न करती। खैर, फिर पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले दोस्त ऐसे ही होते हैं जो कि सारा को समझ ही तो नहीं आती। फिर इसी दौरान फरहान अचानक से सारा से मिलने चला आता है। सारा ने दरवाजा खोला तो अपने सामने फरहान को पाती है। वो तो घबरा जाती है कि इस वक्त फरहान साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। इस फरहान के इरादे तो वो बहुत पहले समझ गई थी, मगर अब इसी बात को लेकर घबराने लगी कि मैं अकेले हूँ, क्या कर सकूंगी। हो सकता है इसी दौरान शान से यहाँ पर आई हो और उसने यही सब देखकर सारा को 100 बातें सुनाई हो। मगर फिर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे सारा जिसे अकल आने लगती है, उसे ज़हीन की बातें याद आती है कि उसने ठीक कहा था कि फरहान की रेपुटेशन ठीक नहीं है। अभी तो उसे ख्याल ही आया था और कुछ वक्त ही बीता था कि सारे के पास फरहान की बीवी की कॉल आ जाती है। तुम मेरे फ्लैट पर क्या कर रही हो? सारा उसे बताती है कि मुझे कंपनी की तरफ से दिया गया है। तभी वो इस बात को झुठलाती है कि कंपनी किसी मुलाजिम को रिहाइश नहीं देती। जल्दी से मेरा फ्लैट खाली करो वरना मैं आकर वो तमाशा करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। ये सुनकर तो सारा हकी बकी रह जाती है कि एक झूठा हुआ, 2 झूठे हुए, लेकिन 3। अब फरहान की बीवी भी उठाई, वो भी यही कह रही है कि कंपनी नहीं दे सकती। और तभी सारा के सामने सारी हकीकत आ जाती है कि हाँ, फरहान अच्छा आदमी नहीं था। सोच में मगन है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी वो इरादा करती है कि मैं यहाँ से चले जाऊंगी। जल्दी से अपना सूटकेस उठाया, सामान उठाया। उसी वक्त उसने लैपटॉप उठाया और ईमेल करती है। फरहान को कॉल करके बताती है, अपनी ईमेल चेक कर लीजिए, मैं अपनी रेजिग्नेशन ईमेल भेज चुकी हूँ। मगर अब जो फरहान ने कहा और सारा ने सुना, उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको एडवांस वापस करना होगा, फ्लैट का रेंट भी पे करना होगा, फिर बेशक आप इस कंपनी से जा सकती हैं। ये सुनकर तो सारा रोती है, चिल्लाती है कि कहाँ जाऊं, मैं तो बुरे तरीके से फंस गई। चली थी अपने पैरों पर खड़ा होने, मगर एक नई मुसीबत में आन फंसी हूँ। मैं अब 2 लाख वापस कैसे लाऊंगी? और तभी सारा को ज़हीन ही याद आया। उसे रोते हुए कॉल करके बताती है, ज़हीन, मुझे मालूम हो गया कि फरहान अच्छा आदमी नहीं, मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहती हूँ, मगर मुझे 2 लाख एडवांस जो पे किए थे वो वापस करने पड़ेंगे। बस मैं इसी सूरत में ये जॉब छोड़ सकती हूँ, वरना मुझे 2 महीने बगैर सैलरी के जॉब करनी होगी। सारे को अब मालूम हुआ ना कि उसका वेल विशर कौन था और कौन नहीं। शान से जो कहती तो बहुत कुछ थी, मगर क्या किया उसने? बैठकर बस सारे की बर्बादी का तमाशा देखा, बल्कि उसे और बर्बाद करना चाहा। मगर सारा पर जो मुसीबत आन पड़ी है वो सारा पर नहीं बल्कि ज़हीन पर भी है। सारा की हर तकलीफ ज़हीन की तो तकलीफ है। अब सारा तो ये 2 लाख वापस करने से रही और फ्लैट का रेंट भी। इस सब का सारा बंदोबस्त अब ज़हीन को ही करना पड़ेगा और वो सारा की इज्जत महफूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर अचानक से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए मजबूरन सारा को ये जॉब जारी रखनी होती है, जिसके बाद तो इस फरहान को और भी लिहाज नहीं रहेगा। मगर सारा की ये मजबूरी है। ऐसे में सारा, जो कि फरहान की गलत नीयत से खुद को बचाती फिर रही होगी कि इसी दौरान ये वाहद सारा के फ्लैट में उसके सर पे आन खड़ा होगा। तभी वो उसे धमकी देता है, टॉर्चर करता है। सारा उसकी बात हरगिज नहीं सुनती और उसे 2 टोक सुनाती है, तो वो उसके बाल छीनने से भी गुरेज नहीं करता। तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी अकड़ तो मैं निकाल दूंगा। सारा चीखती चिल्लाती है, रोती है। और इसी तरह से सब मुसीबतों के बाद ये ज़हीन ही होगा जो सारा को हर मुसीबत से बचाएगा और निकालेगा भी। और तब सारा को समझ में आएगी कि साहिबान क्या होता है और घर घर क्या होता है। और इसी तरह से सारा ज़हीन की फाइनली मोहब्बत को जाने जाएगी कि मैं उससे कुछ अलग हुई तो दरिंदे भेड़िए मुझे काटने को दौड़े। वही है जो धूप में हमेशा मेरे लिए छांव बना है। पर व्यूअर, सारा को अगर तब भी अकल ना आए तो बस फिर
خیر ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ سارہ کے ساتھ ہو جانے کے بعد اسے اب بھی عقل آئے گی یا تب بھی اسے اپنے اسٹیٹس کی ہی ہوگی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔